हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। देखो इसमें क्या कहता है, ये देखो इक्वेशन जो है यहाँ ऊपर तो x की टर्म्स में और y की टर्म्स में दी हुई है। ठीक है, x के साथ ये हो गया और y के साथ ये a प्लस बी हो गया। लेकिन नीचे वाली अगर इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें a प्लस बी है और फिर क्या है x प्लस वाई है। तो इसमें यहाँ पर x प्लस वाई अलग से दिया हुआ है, तो इसको पहले हम ज़रा रीअरेंज करते हैं। देखो कैसे, सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो एज इट इज़ a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी और ये y हो गया, और इधर हो गया ये a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, इसमें अगर मैं इस वाली पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करूँ और फिर इस पूरी टर्म को y से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगी उसी तरीके से इक्वेशन। देखो कैसे, a प्लस बी को x से किया मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ प्लस आएगा। क्यों? देखो यहाँ x है और ये फिर प्लस साइन आ रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी y से। तो a प्लस बी और साथ में y मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है इतनी बात? इसको आप थोड़ा और ढंग से ऐसे कर सकते थे, अगर जैसे ये लिखा होता है x प्लस वाई और a प्लस बी, तो आपको ज़्यादा ईजी लगता है। देखो x को इससे किया a प्लस बी, फिर y को इससे किया प्लस में y a प्लस बी, ऐसे ही करते थे हम मल्टीप्लाई या नहीं इक्वेशंस को। फिर आगे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर तो मुझे x की टर्म्स में चाहिए थी और y की टर्म्स में चाहिए थी इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गई यहाँ पर, और इधर है a स्क्वायर में प्लस का b स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसको प्लस a स्क्वायर के नीचे लिख दिया, और b स्क्वायर यहाँ प्लस b स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है कहानी? ये मैं कर रहा हूँ सबसे पहले किससे, एलिमिनेशन मेथड से, फिर करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से देख लो। इसमें पहले तो देखो, इसमें y वाली वैल्यू सेम बन रही है, a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। इनको क्या करते हैं अब हम, सब्ट्रैक्शन करें इसकी, ताकि साइन चेंज हो जाए और ये एलिमिनेट हो जाए। तो ये साइन माइनस, ये वाला भी माइनस, और यहाँ पर ये माइनस और ये वाला प्लस भी माइनस हो गया। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम वैल्यू। समझ रहे हो? इधर से ये बचा, इसको लिख लेते हैं। देखो ये क्या है, a माइनस बी, फिर है x, और फिर क्या है ये हमारे पास, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर माइनस है और फिर है a प्लस बी और x, क्योंकि ये माइनस हो गया था ना, इस वजह से ऐसे लिख दिया। ठीक है, इधर से देखो ज़रा, ये वाली कैंसिल, यहाँ क्या बचा, ये माइनस का 2ab और माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का साइन, एंड बी स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, ये 2b स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करो, x कॉमन लो। x कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचा, a माइनस बी, और ये क्या बच गया आपके पास, माइनस में a प्लस बी। ठीक है ना, a प्लस बी बचा, तो मैं इसको ब्रैकेट में ही रख देता हूँ, a प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं, बताओ? ठीक है, इक्वल टू में इधर ये एज इट इज़ माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। अब देखो ज़रा, x ये था a माइनस बी, और ये माइनस, और ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और ये b हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ पर देखो, ये a से ये a कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, क्योंकि तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2b, तो x माइनस का 2b इक्वल टू में ये आ गया आपके पास माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ से देखो आप माइनस 2b कॉमन लो ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, तो माइनस का 2b कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, और यहाँ से भी माइनस 2b बाहर चला गया, तो माइनस बाहर गया तो ऑब्वियसली ये साइन चेंज होगा, प्लस का बन जाएगा, और यहाँ एक b बच गया क्योंकि 2b ही बाहर गया था, तो b बच गया एक। ठीक है, समझ रहे होंगे कहानी क्या है? ध्यान से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 2b, और ये a प्लस बी है, और ये माइनस 2b नीचे जाएगा, माइनस का 2b, ये माइनस 2b इससे कैंसिल, क्या बच गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस बी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? कैसे आई है? क्लियर? अब इसको कहाँ पर पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो और चाहे सेकंड में कर दो, जिसमें आपको लगे ठीक उसमें पुट कर दो ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो हम इसको फर्स्ट में कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो ज़रा क्या होगा आपके पास, a माइनस बी, और ये हो गया x है, ये देख लो ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई, और इक्वल टू में ये है a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस का b स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या करो, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो a माइनस बी, एक्स की वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस में a प्लस बी, और ये रहा y, a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी कितना बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में a प्लस बी, और ये रहा आपके पास y। क्या इतनी बात क्लियर है? और इधर से देखो ये कितना बन गया आपके पास, a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। यहाँ से देखो a प्लस बी और ये y इधर ही रहने दो,
ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा ये माइनस का 2ab और ये a प्लस बी और ये रहा y। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ज़रा ध्यान से, ये दिख रहा था सभी को। तो यहाँ से माइनस का 2ab और ये a प्लस बी इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गई आपके पास किसकी, y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2ab अपॉन में a प्लस बी। कितना ईजी था। तो ये x की वैल्यू आ गई, पीछे आप आंसर चेक कर सकते हो, इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये बड़े ध्यान से देखना ज़रा कि किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इक्वल टू में ज़ीरो रखते हैं हम चीज़। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई, और ये जो पूरी टर्म थी ये उठ के इधर चल जाएगी, तो ये माइनस में चल जाएगी और हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू में ज़ीरो। क्या इतनी बात क्लियर है। सेकंड इक्वेशन जो थी इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो ये क्या थी, a प्लस में b एक्स प्लस में a प्लस बी वाई, और ये पूरी टर्म क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में चल जाएगी इधर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू में ज़ीरो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्या करें अब, बताओ इसमें कैसे करते हैं हम। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखते हैं माइनस का y, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 1। इसी तरीके से चलते हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पर x में x की वैल्यूज़ को छोड़ के y की लिखेंगे, तो y की क्या है यहाँ a प्लस बी, और यहाँ पर भी क्या है a प्लस बी, और कांस्टेंट वाली क्या है माइनस में a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है। और y के नीचे y वाली वैल्यू रहने देंगे, x वैल्यू रखेंगे a माइनस बी, और ये साथ में a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर, और ये आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। और 1 के नीचे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली रहने देंगे कांस्टेंट वाली, x और y वाली आएंगी। ठीक है, तो x वाली क्या है a माइनस बी। देखो यार अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, तो जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन देखो ज़रा सबसे पहले, क्लियर है, जो एक्सरसाइज आपके 3.5 में थे, तो वो देख लो तब समझ में आएंगे ये। ठीक है, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और यहाँ पर ये a प्लस बी है, और ये वाला भी a प्लस बी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब आपको पता ही है कैसे करते हैं हम इनको सॉल्व। देखो ये चीज़ ध्यान से करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या होने वाला है, x अपॉन में, बहुत छोटा छोटा लिखूँगा तो ध्यान दे लेना। ठीक है, देखो अब इसमें a प्लस बी है और ये माइनस में भी है। ठीक है, तो माइनस में इधर लिख देता हूँ, और ये a प्लस बी यहाँ लिख देता हूँ, और ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ लिख देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आगे कर दो पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना इतनी बार। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक, फिर क्या है साइन हमारे पास क्या आता है, देखो माइनस का आता है यहाँ पर। देखो अब यहाँ माइनस का साइन आएगा और इनको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो एक माइनस यहाँ जो लगता है वो, और एक माइनस ये प्लस हो गया। समझ रहे होंगे कहानी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ a प्लस बी ये है, और साथ में क्या है a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस का b स्क्वायर ये है। बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बात। ठीक है, मैं पहले इसको ही करता हूँ यहाँ पर सॉल्व, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो इसमें बहुत ही सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, तो देखो x यहाँ रखा हमने, और यहाँ से देखो अब आपने क्या करना है, कॉमन ले लो a प्लस बी कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है आपने, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा ये माइनस में a स्क्वायर, और ये प्लस का b स्क्वायर है तो माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया। ठीक है, और प्लस में ये वाली वैल्यू है सारी, क्योंकि a प्लस बी तो बाहर चला गया, तो ये प्लस का साइन है, तो प्लस में क्या आ गया ये आपके पास a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस का b स्क्वायर। कितनी बात क्लियर हो रही है ये या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। ठीक है, अब हम ये y वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। तो देखो ज़रा माइनस का y ऊपर है, माइनस y ऊपर रहने देते हैं। अब चलो यहाँ पर देखो ये a माइनस बी है, और ये क्या है हमारे पास माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस पहले लिख दिया, फिर मैंने a माइनस बी लिख दिया, फिर ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो बिल्कुल ईजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर किसी भी तरीके की। ठीक है, अब देखो ज़रा अब क्या करें हम,
ये चीज़ हो गई हमारी। मैंने क्या किया है, अभी इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आता है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या है हमारे पास, यहाँ देखो a प्लस में b, और ये क्या है इधर a स्क्वेयर माइनस में 2ab, 2ab है यहाँ, ठीक है, माइनस का b स्क्वेयर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो वन वाली पार्ट वाली बात है ना, इसको मैं अलग से सोल्व करूँगा पहले यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है इतनी, इस वजह से यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसको अगर हमें सोल्व करना है तो देखो कैसे, माइनस का y है ही यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है आपके पास, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम और फिर साइन चेंज करेंगे। देखो माइनस हम बाहर ही रखते हैं, यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करेंगे जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ a क्यूब प्लस में फिर a b स्क्वायर आ जाएगा। फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो माइनस का b a स्क्वायर फिर माइनस का b क्यूब आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये तो ये हो गया मल्टीप्लाई और माइनस इन्हीं का बाहर है। फिर आ गया ये प्लस में, समझ रहे हो, ये प्लस में आ गया। अब प्लस में जब आ गया तो a को मल्टीप्लाई करो इससे पहले ज़रा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, a क्यूब आ गया इधर, माइनस का 2ab है ये, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर b बन जाएगा, और माइनस का b स्क्वायर है तो ये माइनस का ab स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, a को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में a स्क्वेयर b आ गया ये, क्योंकि ये b इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस का 2ab है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2ab स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2ab स्क्वेयर बन गया, और फिर ये b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस और b स्क्वेयर इंटू b कितना बन जाएगा, b क्यूब बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आया कुछ समझ में कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, बताओ? इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें हम, ठीक है, चलें आगे। चलो अब y वाले को ही सोल्व करते हैं। देखो ज़रा इसमें किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो माइनस का y है अपॉन में, ये माइनस से खोल देते हैं अंदर वैल्यू, माइनस का a क्यूब माइनस का ab स्क्वेयर प्लस का ba स्क्वेयर, और ये माइनस वाला भी क्या बन जाएगा, प्लस का b क्यूब बन जाएगा। कितनी बात क्लियर है? और इधर इसको भी देखते हैं, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आपके पास, देखो ये माइनस का ab स्क्वेयर है, ये माइनस का 2ab स्क्वेयर है, ठीक है, और ये a स्क्वेयर b है। तो देखो ज़रा यहाँ पर इसको खोलता हूँ मैं, प्लस में a क्यूब माइनस का 2a स्क्वेयर b माइनस का ab स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर b, और है ये माइनस का 2ab स्क्वेयर माइनस का b क्यूब, ये है वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ से क्या a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्या ये b क्यूब भी कैंसिल हो रहा है, b क्यूब भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना है एक चीज़, a स्क्वेयर b वाले देखो ज़रा, ये भी a स्क्वेयर b है, ठीक है, और कौन सा a स्क्वेयर b, ये भी a स्क्वेयर b है, a स्क्वेयर b a स्क्वेयर b, ये वाले a स्क्वेयर b और ये वाला a स्क्वेयर b कितने हो गए, 2a स्क्वेयर b होगी। तो यहाँ b पहले लिखा होगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि 2a स्क्वेयर b हो गया प्लस का, इसका 2a स्क्वेयर b ये है, तो माइनस का ये 2a स्क्वेयर b और ये प्लस का 2a स्क्वेयर b, क्योंकि a स्क्वेयर b ये और a स्क्वेयर b ये, 2a स्क्वेयर b हो गया, तो ये 2a स्क्वेयर b हो गया प्लस का, और ये माइनस का 2a स्क्वेयर b, ये भी कैंसिल हो गए। बचे क्या यहाँ पर, देखो अब ध्यान से आप, अगर मैं यहाँ पर देखूँ माइनस का y अपॉन में, देखो ये जब करोगे ना, देख भी रहे होंगे तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सोल्व करो, तो फिर आपको करना तो पड़ना ही है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये माइनस का ab स्क्वेयर माइनस का ab स्क्वेयर माइनस का 2ab स्क्वेयर और ये माइनस का 2ab स्क्वेयर, कितना हो गया टोटल, माइनस का 4ab स्क्वेयर, ये बचा आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का y अपॉन में माइनस का 4ab स्क्वेयर है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर आपको ध्यान हो, ये वाली वैल्यूज़ बची थी ये, ठीक है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये कैसे होंगी, देखो 1 अपॉन में, अब मैं आ गया इस पर थर्ड पार्ट पे इधर, ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आ गया a प्लस बी, फिर है माइनस का साइन, माइनस से ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का ये साइन आ गया, माइनस यहाँ आएगा ही मतलब, ठीक है, और फिर a प्लस बी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस बी और साथ में a प्लस बी,
यहाँ से भी क्या करो, अब आप 1 वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस बी कॉमन लो। जब आप a प्लस बी कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, a माइनस बी, और इधर से क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस का a प्लस बी, यही बचेगा। एक a प्लस बी तो बाहर चला गया और एक a प्लस बी बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। अब देखो 1 में इधर बच गया आपके पास a प्लस बी, और ये हो गया, ये ब्रैकेट में कर दो इसको। ठीक है, a माइनस बी, माइनस में ये a और ये माइनस का b बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कैंसिल होता है, यस ये a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2b आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का y अपॉन में माइनस का 4ab², ये हो गया आपके पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और इधर से ये वाला पार्ट मैं डायरेक्ट उतार रहा हूँ, x वाला। ठीक है, x अपॉन में ये हो गया a प्लस बी, और ये है माइनस का a² माइनस का b² प्लस का a² माइनस का 2ab माइनस का b², ये बना। ठीक है, क्लियर, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, अब देखो ज़रा, सबसे पहले हम x वाली वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो देखो होगा क्या, x अपॉन में a प्लस बी है, और यहाँ है माइनस का a² माइनस का b² प्लस का, ये यहाँ पर भी देखो ये वैल्यूज़ आपकी सोल्व हो जाएगी। तो देखो ज़रा इसको मैं सोल्व करूँ अगर, देखो माइनस का a² और ये प्लस का a², मतलब माइनस a² प्लस a², ये कैंसिल हो गया। माइनस का कितना बचा ये आपके पास, 2ab, तो ये यहाँ पर रहने देते हैं, a² वाली कहानी ये। ठीक है, यहाँ क्या बचा देखो, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये माइनस का 2ab ये बचा, और माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, माइनस का ही साइन आएगा, और ये 2b² बन गया इधर। ठीक है, इक्वल टू में ये टर्म आ गई 1 अपॉन में a प्लस बी, और साथ में क्या है इधर, ये आपके पास माइनस का 2b है। ठीक है, यहाँ देखो अब ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टर्म इधर ले जाओ, a प्लस बी, ये टर्म इधर चली गई। और यहाँ से देखो ज़रा आप, अगर आप यहाँ से, चलो बाद में करते हैं, पहले मैं पूरी टर्म लेके जा रहा हूँ, माइनस का 2ab माइनस का 2b², और ये बच गया आपके पास यहाँ a प्लस बी, और ये है आपके पास माइनस का 2b, ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको समझ में आ रहा होगा, 2b कैंसिल करना है, माइनस का 2b, तो माइनस 2b यहाँ से कॉमन लो, माइनस का 2b कॉमन लिया तो अंदर बचा क्या, इधर a बच गया, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस का साइन बचा, और 2b भी बाहर जा चुका है तो यहाँ b बचा, a प्लस बी, और नीचे तो है ही माइनस का 2b, ये इससे कैंसिल। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये कितनी आ गई, a प्लस बी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। और यहाँ से भी देख रहे होंगे आप, a प्लस बी की वैल्यू आई थी, तो क्रॉस से भी ये आ गई। क्लियर है, वैसे इजी एलिमिनेशन है, लेकिन अगर पर्टिकुलर केस में कह दे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्लियर। और अब हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। y की वैल्यू में देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये बचा y अपॉन में 4ab², और इधर जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन में a प्लस बी, और ये है आपके पास माइनस का 2b। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो b और b 2b हो गया, और माइनस इधर है माइनस भी इधर है, तो साइन विच इज़ ग्रेटर वाली बात आ जाती है, लेकिन यहाँ तो बराबर ही है, लेकिन फिर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इधर ये 4ab² इधर ले जाएंगे, a प्लस बी इधर है आपके पास ये, और ये है आपके पास माइनस का 2b। तो देखो b से एक b कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 सा 4 हो गया, तो देखो कितना हो गया ये माइनस, ये वाला आगे ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, नीचे है तो उसे ऊपर भी रख सकते हैं, और ये कितना हो गया आपके पास, ये देखो यहाँ से 2a और एक b यहाँ से बच गया था, 2a एक a ये वाला, और b² का एक b कैंसिल हो गया तो एक b बचा, और नीचे क्या है a प्लस बी। तो ये y की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 2ab अपॉन में a प्लस बी, और यही वैल्यू आपकी एलिमिनेशन से भी आई थी, तो सेम हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल दी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, समझ में आ रही होगी कहानी, कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है सिंपल, लेकिन फिर भी आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे ये, तभी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतने ही आपको आसान लगते चले जाएंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।